दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक फैमिली में समझ रहे हैं, एक फैमिली का पार्ट समझ रहे हैं, तो मैं उनको सिर्फ एक ही हिदायत दूंगा, यार मेरी पहली वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। बीच में जंप देखिए मत कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ है, सीरीज़ को देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। जैसे कि बुकाल टाइप की सीरीज़ आती है ना अमेज़ॉन प्राइम पे आपका, जैसे कि अभी फैमिली मैन आई और साथ में अब देखें तो मिर्ज़ापुर आई, तो वैसे भी एपिसोड टू एपिसोड चलता है। वैसे भी इसमें काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं, आप इनको देखिए, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, मतलब बोलते हैं ना जिसको अखंड ज़ीरो है, इकोनॉमी से कांपते हैं, नाम सुनते ही ब्लैंक हो जाता है, तो उस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। तो अभी हमारा गरीबी का टॉपिक चल रहा है। इस गरीबी में हम MPI को करा रहे हैं, मल्टीपल डायमेंशन जो हमारी पॉवर्टी है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि 3 आयाम होते हैं, 10 संकेत होते हैं, राइट। हमने इस चीज़ को देखा कि 3 आयाम और 10 संकेत जब होते हैं तो उसमें हमें ये पता चल गया था कि स्वास्थ्य के 2 आयाम थे, 2 संकेत तक थे, शिक्षा के 2 संकेत तक थे और जीवन स्तर के 3 संकेत थे। लेकिन अब इसको थोड़ा और जूम करें। जूम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अब इसको, अभी तक हमने सिर्फ कोशिश ये करी थी कि आपको आयाम और संकेत तक जो है पढ़ा दिए जाए, मतलब आपको याद करा दिया जाए। 3 संकेत कौन कौन से, बोलो मेरे साथ। शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा क्या, जीवन स्तर। शिक्षा में क्या, बाल मृत्यु दर और आपका जो है पोषण, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी कैसी है। और साथ में शिक्षा में क्या, स्कूली शिक्षा और आपकी अगर बात करें तो नामांकन देखे गया। जीवन स्तर में क्या क्या, जल, स्वच्छता, बोलते चले जाओ, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, फर्श और संपत्ति, इसको जो है लिया गया। अब समझो, देखो दोस्तों, इनकी वेटेज 1/3 1/3 1/3 दी गई, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। हेल्थ में इसको 1/6 कर दिया गया, इसको 6 कर दिया, यानी कि कुल मिला के चाइल्ड मॉर्टिलिटी 1/6, न्यूट्रिशन 1/6, यानी कि आप ये मान के चलो इसको, इस टोटल को 1/3 कर दिया गया, ठीक है। इसको 1/3 कर दिया गया, ठीक है। इसी के जैसे इसको भी 1/3 कर दिया गया, इसको भी 1/3 कर दिया गया, समझ आ गया। लेकिन इसका 1/6 हो गया, इसका 1/6 हो गया। ये कैसे हुआ, देखो यार, इसी का ये हाफ होता है 1/6, इसी का हाफ होता है 1/6। 1/6 कैसे होता है, देखो यार, अगर मान लो आप 1/6 को 1/6 पे प्लस कर दोगे, लघुत्तम लोगे 6 आ गया, ठीक है। ये 2 आ गया, क्योंकि 1 और 1 जुड़ जाएंगे, इससे काट दोगे तो ऑटोमेटिक 1/3 आ जाएगा। तो कुल मिला के 1/3 को जब हमने एक और इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया और ये आ गया, इसी की जैसे ये आ गया और ये आ गया, और 1/3 को इसमें फिर इसमें डिवाइड किया गया, किसमें, इन चीजों में, यानी कि 6 पॉइंट में। जब हम 1/3 को डिवाइडेड करेंगे 6 से, तो हमारा कुल मिला के अगर बात करें तो यहां पर हमारा 1/18 आ जाएगा। ये बात समझे, 1/18, इसी की जैसे सोन जो है चीजें चलती चली जाएंगी। तो कुल मिला के हमें यह पता चला कि 1/3 1/3 1/3, लेकिन 1/18 1/6 और 1/6। यहां ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, इस चीज को समझना। ऑब्जर्वेशन दोस्तों यहां पर यह कह रहा है, ध्यान से समझना दोस्तों, कि यहां पर चीजें सेम हैं, लेकिन यहां पर 1/18 चल रही हैं। तो कहीं क्या पता ये बोल दे, क्या इक्वल वेटेज इंडिकेटर या संकेतों में है, तो आपका आंसर उसमें नो में जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हालांकि इनके आयामों का वेटेज जो है सेम है, लेकिन संकेतों का वेटेज जो थोड़ा डिफरेंट है। ये बहुत ही अंदर जब आप पढ़ेंगे इसको, MPI को, जब आपको ये कंक्लूजन मिलेगा, ये आप रटोगे नहीं, ये चीजें समझनी पड़ेंगी, और जब तो नहीं समझोगे तब तो चीजें जो खराब हो जाएंगी। तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पे दिख रही होंगी। तो हमें समझ आ गया 3 इंडिकेटर्स और 3 डायमेंशंस और 10 इंडिकेटर्स हमने कोशिश करी कि आपको रटवा दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के जैसे, इसी को ही डिफरेंट फॉर्म में दिखाया गया है, यानी कि जिसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे देख, उन्होंने 10 इंडिकेटर को, सेम चीज को ऐसे ही डाल दिया, यानी कि स्कूलिंग, न्यूट्रिशन 1/6, चाइल्ड मॉर्टिलिटी 1/6, ईयर ऑफ स्कूलिंग, आखिर वो बच्चा कितने साल स्कूल जाता है, ठीक है। स्कूल अटेंडेंस, आखिर स्कूल में अटेंडेंस नामांकन कितना है, इस चीज को जो है बेसिकली काउंट करता है। कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट, ये सब चीजों को इसमें जो है बेसिकली जो है इंक्लूड किया जाता है। तो 3 डायमेंशनल पॉवर्टी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसको
आप अपने नोट्स में जो है क्या नाम है रट्टा मार लें, क्योंकि बॉस इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी समझने के साथ साथ, और आपको अगर हो सकता है तो आपको रट्टा भी जो है बेसिकली मारना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूं कि प्लीज इसको रट के जाइएगा। इसके जो कोड्स हैं इसको भी रट के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेसिक्स में। तो बेसिक्स में क्वेश्चन जब बनेगा तो चीजें जो होंगी वो फिर अगर यहां से क्वेश्चन होने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, देखने के बाद इस वीडियो के बाद अगर तुम्हारा मान लो क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर बेकार है पढ़ना यार, ठीक है। खैर, तो अब आते हैं भारत और एमपीआई। देखो, अगर हम एमपीआई की बात करें, मल्टीपल डायमेंशन पॉवर्टी की अगर हम बात करें, उसके आधार पर गरीबों को देखें तो हमारे देश में 53% गरीब आ जाते हैं। अब देखो मजाक चलता है यहां पे, मजाक क्या, एक हकीकत भी देखने को मिलती है। हमें यह पता चला हमारे देश में 22% लोग के आसपास गरीब हैं, 21.9%, ठीक है। लेकिन जब हम एमपीआई की बात करते हैं, यार जो ही डायमेंशंस बताए, सोचो भाई, हाउसिंग भी होनी चाहिए, एसेट भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन भी होना चाहिए, साथ में सैनिटेशन भी होना चाहिए। तो भारत का स्वच्छता प्रोग्राम, ध्यान से समझना चीजों को, जो ये स्कीम्स निकाली जाती हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को देख के निकाली जा रही है। क्यों? ज्यादा वैल्यू इन्हीं की है। तो भारत नहीं चाहता कि उसका बड़े स्तर पर, यूएन पर स्तर पर क्रिटिसिज्म हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी चीजें अब नोटिस करो। देखो, एक एक चीज को नोटिस करना। न्यूट्रिशन, पोषण अभियान चल रहा है, इसी के जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर बात करी जा रही है, इसी के जैसे ईयर स्कूलिंग के ऊपर बात करी। कहीं ना कहीं हम सर्व शिक्षा अभियान हमने अपना फंडामेंटल राइट में भी डाल दिया शिक्षा को। क्यों डाला है? कहीं ना कहीं हम इन 10 इंडिकेटर को लेके चलें। और स्कूल अटेंडेंस, ग्रॉस एनरोलमेंट के ऊपर बात करी जा रही है। कुकिंग फ्यूल मोदी जी लेके आए योजना, उज्ज्वला योजना, उस पर भी जो अगर बात करी जा रही है। सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर बात करी जा रही है। फिर ड्रिंकिंग वाटर, देखो इसके ऊपर भी बात करी जा रही है, पेयजल। क्यों? साथ में इलेक्ट्रिसिटी, आखिर क्यों इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा बात करी जा रही है आज के देश में। फिर इसी की जैसे हाउसिंग, आखिर की हाउसिंग लेके आए, गरीबों को घर दे रहे हैं मोदी जी। एसेट पे भी बात करी जा रही है। क्यों? ताकि हमारा ये इंडेक्स सही हो सके। इनडायरेक्टली वे में ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, लेकिन आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कैसे कैसे प्रयास कर रही है। इवन कभी गवर्नमेंट ने खुल के नहीं बोला कि हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे और जब समझेंगे तो आपको समझ आएगा, यार ये तो इस पे तो लेके हमारे देश में योजनाएं चल रही हैं, ताकि कहीं ना कहीं हमारे देश का एक स्टैंडर्ड ऊंचा किया जा सके। इस पे हमारा एक अगर बात, इसके आंकड़े ठीक होने चाहिए, जब भी हमारे देश में सही तरह से गरीबी मिटेगी। तो यही एक रीजन है भारत सरकार का इनडायरेक्टली वे में, जो वो किसी भी कोचिंग संस्था में नहीं बताया जाएगा, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि भारत सरकार कहीं ना कहीं इस पे काम करे। और हो सकता है मेंस को लेकर यहां से क्वेश्चन बन जाए दोस्तों कि एमपीआई का इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैं फ्रेमिंग सिंपल कर रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ना आए, क्वेश्चन घुमा के पूछे, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि भारत सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है। तो जब ये काम, फिर आप कैसे आंसर्स लिखोगे? पहले आपको 3 डायमेंशन पता होंगे, 10 इंडिकेटर पता होंगे, जब जाके आप धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करोगे सोच सोच के। तो ये समझे मेरी बात को? तो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है क्यों? हाईली चांस है। गरीबी की बात है, यूपीएससी का कोर जोन टॉपिक है, यूपीएससी का हॉट जोन टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं यहां पे जो है बात करी जा सकती है। समझ आया? तो जो भी आए चीजें आए, योजनाओं को लिख देना और इनको याद करते हुए चलना, बस उसी के लेके आंसर्स लिख देना। निष्कर्ष में ये जरूर लिख देना कि भारत, हालांकि देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन भारत अभी भी प्रयास कर रहा है। एक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव कंक्लूजन, ताकि आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं इन फ्यूचर में, तो आपको पॉजिटिव आउटपुट निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि समस्याएं तो घिरी पड़ी हैं देश के अंदर, लेकिन एक सिविल सर्वेंट वही होता है जो समस्याओं में भी एक पॉजिटिवनेस देखता है। तो ये चीजें जब आप लिखोगे तो आपका मेंस का आंसर तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये मेंस का आंसर है एक तरह से इनडायरेक्टली वे में, इसलिए मैंने आपको मेंस की भी तैयारी करा रहा हूं साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पता चला कि भारत में एमपीआई को लेकर
53.4%, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक 53 कहते हैं, हाँ 53% जो है गरीबी हमें जो है देखने को मिलती है। 53% का मतलब यह हुआ कि हर भारतीय में दूसरा भारतीय गरीब है। क्यों? इसके डायमेंशन इतने बड़े हैं। तो जिसके कारण भारत सरकार ये चाह रही है कि इस पर प्रयास हो। तो ये आंकड़ों पे हमारे देश में नॉर्मल कितने हैं, 21.9% हमारे देश में गरीब है, लेकिन अगर एमपीआई के थ्रू जाएं तो हमें 53%, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। तो इतने गरीब हमारे देश के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये आंकड़े आप कोट कर सकते हो कहीं भी, अब ऐसे में इसमें, ठीक है। फिर तो बहुआयामी, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता क्या है, यानी कि अगर हम लेटेस्ट आंकड़े, क्योंकि देखो दोस्तों अब ये सीरीज 2022 में चल रही है, हो सकता है ये बच्चा मेरा 2023 में भी देखे, 24 में भी देखे, 25 में भी देखे और लास्ट 26 में भी देखे, क्योंकि 26 तक वैलिड है, 26 तक ही बनाई है मैंने। तो उसके बाद अगर मान लो कोई बच्चा 2023 में देख रहा है तो उसको ये वाला पार्ट नहीं लिखना है। यहां पर जो बच्चा 2023 में लिख रहा है तो उसने 2022 के आंकड़े उठा लेने हैं। जो बंदा 2024 में देख रहा है तो उसको 2023 के आंकड़े उठा लेने हैं। जो बंदा 2026 में देख रहा है मेरी वीडियोस को तो हो सकता है उसको 2025 के फिर आंकड़े उठाने पड़ेंगे। कुल मिला के ये हुआ कि अभी हम 2022 के आंकड़े दिखा रहे हैं, 2023 वाले देखेंगे तो इन आंकड़ों को करंट अफेयर से कर लेना। तो यहां पर आप स्पेस छोड़ सकते हो अपने नोट्स में, ताकि बस वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिस साल आप पेपर दो उस साल का सूचकांक आपके पास होना चाहिए, और ये मिल जाता है, मतलब आपको न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल्स में आपको जो है मिल जाता है आराम से, ठीक है। तो ये इसके मुख्य बिंदु 2021 का जो अभी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया, तो इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है समझ लेते हैं मोटा मोटा, कि मोटा मोटा क्या कहता है और किस तरह से कहता है, उस चीज को समझने की जो कोशिश करते हैं। वो ये कहता है कि दोस्तों जो ये हमारी एमपीआई, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको मैं एमपीआई बोलूंगा दोस्तों, ठीक है। इस पूरे को मैं एमपीआई बोलूंगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कंफ्यूज हो। वो ये कहता है कि 109 देशों में 5.9 बिलियंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5.9 बिलियन, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। कितने होते हैं दोस्तों, 1 बिलियन में कितने होते हैं, 100 करोड़, ये ध्यान रखना, ठीक है। मोटा मोटा 6 करोड़ मान लो, आप 600 करोड़ मान लो, ठीक है। वो ये कहते हैं कि 600 करोड़ जो कवर करते हुए बहुआयामी गरीबी स्तर और संरचना की जांच करती। इन्होंने इस आंकड़े के आधार पर 600 करोड़ लोगों को जांचा, परखा और उस पर जो है एक रिपोर्ट तैयार करी, ठीक है। यह कई अभावों को भी ध्यान में रखती है जो लोग अपने दैनिक जीवन में खराब स्वास्थ्य, अपर्याप्त शिक्षा और खराब जीवन स्तर का अनुभव करते हैं। यानी कि खराब स्वास्थ्य यानी डायमेंशंस की बात हो रही है, अपर्याप्त शिक्षा और खराब जीवन स्तर के ऊपर जो अभी हमने इससे पहले जो पूरी की पूरी हमने पढ़ी, तो उसके ऊपर मतलब की बात हो रही है। फिर विश्व परिदृश्य, यानी कि अगर हम वर्ल्ड का एक ओवरव्यू लें दोस्तों, वर्ल्ड एक ओवरव्यू लें, ठीक है, ओवरव्यू लें, तो हमें क्या पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि 1.3 बिलियन का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 130 करोड़। मैं आपको लिखवा भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 130 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब हैं, यानी कि ये जो गरीब है ये एमपीआई है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी लाइन के नीचे, सूचकांक के नीचे है। यानी कि हमारे जो पूरे प्लेनेट पे 130 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा की मार झेल रहे हैं, जिनमें से 644 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इसके आगे एक दशमलव लगा दो, तो कुल मिला के हमें यह पता चला कि जो हमारे 64 करोड़ जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, मोटा मोटा ये मानो ना 64.5 करोड़। हमें यह पता चला कि 64.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं 18 वर्ष से कम आयु के हैं। देखो 64 करोड़ कितना एक बड़ा आंकड़ा है। आपने देखा होगा एक छोटा आंकड़ा तो है नहीं, भारत की ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन, अगर हम देखें, अगर बच्चे अगर हम मोटा मोटा माने तो उतने लोग यहाँ पे ये विश्व आंकड़े के तौर पे, विश्व आंकड़े का मतलब ये है सभी देश को काउंट किया गया है, जो भी बताया था, जो भी 109 देश काउंट हुए थे उसके उन्होंने आंकड़े जारी किए थे। उनमें से 85% उप सहारा के बच्चे हैं, ध्यान समझना। यानी कि हमें यह पता चला दोस्तों कि जो उप सहारा में 85% लोग बच्चे जो है गरीब हैं।
और दक्षिण एशिया में कुछ ऑलमोस्ट इतने बच्चे जो हैं रहते हैं। फिर इसके बाद ये भी पता चला कि 67% मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। जो गरीब हैं उसमें से 67% वाले जो गरीब होते हैं वो कहीं ना कहीं मध्यम आय वाले देश में जो है रहते हैं। ठीक है। फिर 1 अरब गरीब खाना पकाने के ईंधन, अपर्याप्त स्वच्छता और घटिया आवास के साथ गुजर बसर कर 1 अरब लोग यानी कि 100 करोड़। 100 करोड़ लोग, जैसे कि आपने भी देखा होगा जब आप जाते होंगे तो आपने भी आसपास देखा होगा दोस्तों कि झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं, असहाय लोग हैं जिनको 2 वक्त खाने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है। तो आप सोचें वहाँ पे भी कितना दिक्कत होती होगी। मैं तो आपको एक चीज़ ये भी बोलूँगा दोस्तों, जैसे मैं करता हूँ मैं वही बताऊँगा आपको। जिस दिन मेरा बर्थडे होता है तो उस दिन ऐसे नहीं दोस्तों कि सेल्फी खिंचवा लेता हूँ, फोटो नहीं, मेरा वो काम नहीं है। देखो जो मदद होती है वो साइलेंटली में होती है। तो हम कितना कर सकते हैं, हम लोगों को खाना खिला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं और माता जी हम लोग भंडारा करते हैं। भंडारा हम ऐसा नहीं कि हमने अपने घर के आगे कर दिया और चीज़ें हो गई, नहीं। इसमें हम साल में 2 बार भंडारा करते हैं जिसमें पूरी सब्जियां बनाते हैं और हम बेसिकली भंडारा वहाँ पे दे के आते हैं जहाँ पर सच में गरीब लोग हैं। तो एटलीस्ट जितना हमसे बन पाता है आप ये मान के चलें। और ऐसा नहीं दोस्तों, इसके लिए पब्लिसिटी स्टंट की ज़रूरत नहीं होती कि हम फोटो खींच रहे हैं। जो समझदार लोग होते हैं चुपचाप करते हैं। तो उसी कंडीशन में कल को अगर आपका बर्थडे है, मान लो यार आप 600-700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये अगर आप दोस्तों में पार्टी दे रहे हो, लेट्स सपोज कुछ भी है, लड़कियां हैं मान लो, कुछ है, तो क्यों ना वो 1000 रुपये किसी गरीब को खाना खिला दिया जाए। एक अलग ही संतुष्टि मिलेगी। कभी करके देखना। मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं लास्ट 6 साल से कर रहा हूँ, जब से मैं इंडिया आया हूँ। बहुत मज़ा, बहुत सुकून मिलता है। ठीक है। तो 1 अरब गरीब खाना पकाने के ईंधन, अपर्याप्त स्वच्छता और घटिया आवास के साथ जो गुजर बसर जो बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं। अब आते हैं आगे। भारतीय परिदृश्य में अगर हम बात करें तो हमें यह पता चलता है दोस्तों कि जो हमारे देश में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी पीपल्स, जिसको हम आदिवासी पीपल कहते हैं दोस्तों, आदिवासी जो लोग हैं हमारे देश के, उनकी आबादी हालांकि 9.5% के आसपास है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब इन्हीं में ही पाए जाते हैं, आदिवासी लोग। आदिवासी लोग जो सच में, जिन एसटी पीपल्स हैं जो सच में उनको अभी भी बहुत सपोर्ट की जरूरत है, तो उनमें भी सबसे ज्यादा लोग जो है गरीबी। देखो ये आंकड़े याद नहीं करने हैं, लेकिन आपको एक ओवरव्यू जरूर मिलेगा कि हमारे देश में क्या है, क्या हाल है, किस तरह से है। तो ये आपको पता चला कि करीब इतने लोग जो है गरीबी रेखा यानी कि 6.5 करोड़ लोग बहुआमी गरीबी की तरफ मिलते हैं। फिर हमें यह पता चला 283 मिलियन 28 करोड़ लोग अनुसूचित जनजाति के समूह के लोगों में से 94 मिलियन यानी कि 9.4 करोड़ जो है बहुआमी गरीबी में जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो जी रहे हैं। ठीक है। तो ये बात ही पता चली। तो कुल मिला के हमें यह पता चला कि एमपीआई से हमारे देश की आर्थिक स्थिति और साथ में पॉवर्टी के बारे में एक ब्रॉड, बोलते हैं ना ब्रॉड, गरीबी के बारे में जो है पता चलता है। तो जब आप ये चीजों पे करेंगे, ठीक है, जब आप ये चीजों पे जब आप देखेंगे, चीजों को करेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। मतलब आपके डायमेंशंस बढ़ेंगे, आपका दिमाग खुलेगा, और कल को कोई मेंस का आंसर अगर लिखना हो तो आप इन आंकड़ों को कोट करके, कोटेशन में डाल के आप अपनी बात को रख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एमपीआई, शॉर्ट फॉर्म, एक बार बहुआमी गरीबी सूचकांक लिख दिया, फिर उसका एमपीआई का यूज कर लिया, तो चीजें आप जो आपके मार्क्स होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्यादा आंकड़े नहीं बोलूंगा, हमेशा आंकड़ों को परसेंटेज में निकालने की कोशिश करो। जो भी आंकड़े हो परसेंटेज में याद रखने की कोशिश करो, कि ये मिलियन विलियन नहीं, ये चीजें याद नहीं हो पाएंगी। तो कोशिश ये करना है कि आप जो है इसको इसमें करने की जो है कोशिश करें। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि भारत में 6 बहुआमी गरीबी में से 5 निचली जनजातियों या जातियों से हैं। देखो कितना बड़ा आंकड़ा है, इस चीज को याद रखना। भारत में 6 बहुआमी गरीब लोगों में से 5 जो है निचली जनजाति या जातियों से हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं रिजर्वेशन के तौर पे 15% 7.5 में। रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों, हाँ इनको देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसका एक मूल्यांकन भी होना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब ये हुआ, अब देखो जैसे कि एसटी कास्ट में एक मीना है, ठीक है,
राजस्थान की मीना है, एक कम्युनिटी है, उनका अगर आप देखें तो सिलेक्शन रेशो यूपीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें इवन किसी गवर्नमेंट जॉब में भी देखें तो उनका सिलेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है, मतलब मीना कास्ट फल फूल रही है। लेकिन उन ट्राइब्स का क्या जो छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, या फिर मध्य प्रदेश में है, या नॉर्थ ईस्ट में है, तो कहने का मतलब हुआ आखिर मीना जो जनजाति है, ठीक है वो एसटी है, वी आर एग्री, लेकिन इसके अलावा भी तो सैकड़ों कास्ट हैं, इसमें जनजातियां हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक का ही विकास हो पा रहा है। तो क्या ये सही विकास है? नहीं। तो इसका भी एक तरह से मूल्यांकन होना चाहिए कि हम सच में एसटी लोगों की हेल्प कर सकें, हम सच में एससी लोगों की हेल्प कर सकें। इसी की जैसे एससी में भी कुछ लोग हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ एक ही का मतलब कि अगर कुल माल की बात करें तो विकास हो रहा है, लेकिन और जो एससी पीपल्स हैं वो छूट देते चले आ रहे हैं। तो रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन सही मायने में इसका पूरा मूल्यांकन होके ताकि सबको विकास मिल सके, सबके राइट्स हों, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। फिर अनुसूचित जनजाति समूह का 94 में भूमि गरीबी में रहते हैं। अनुसूचित ये एसटी हो गया दोस्तों, ये एससी हो गया, इसमें 33.3% भूमि गरीबी में रहते हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 72% जो है ये गरीबी में जो अगर हम बात करें तो रहते हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इनको आप चाहो तो अपने एस्से के किसी आंसर राइटिंग में या किसी भी चीज में आप जो है इसको कोट कर सकते हैं। अब आते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक। दोस्तों वैश्विक भुखमरी सूचकांक की अगर बात करें तो जिसको हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अगर हम देखें तो इसको हम, टाइम नहीं है, लंबा है आंकड़ा, और इसको हम नहीं, अभी नहीं हो पाएगा दोस्तों, कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्योंकि बैटरी भी नहीं है, और इसको हम जो है बाद में देखने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आप कुल मिला के मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे 2 लेक्चर्स बनाए ताकि आपको एक डिटेल में आपको एनालिसिस मिल सके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद अब हम ग्लोबल 100 इंडेक्स पे चलेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। यहाँ से एमसीक्यू जरूर बनते हैं, तो ये प्लीज़, और साथ में मेंस ओरिएंटेड भी क्वेश्चन जो है यहाँ से जरूर बनते हैं, तो प्लीज़ आप इनको जो है फोकस करके चलिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करते हैं बैटरी वैटरी चेंज करके। मैं भी थोड़ा सा यार ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बनाते हैं। थैंक यू।